न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित। तमिलनाडु से लेकर बंगाल, असम, केरल और पुडुचेरी तक हालिया चुनाव में सिर्फ सरकारें नहीं बदली बल्कि भारतीय राजनीति का पूरा चेहरा बदल गया। कहीं फिल्म चमक ने दशकों पुरानी राजनीति को गिरा दिया तो कहीं पुराने सिपहसालार ने अपने ही नेता को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कहीं पढ़ाई लिखाई वाला चेहरा सबसे ताकतवर बनकर उभरा तो कहीं सबसे कम संपत्ति वाला नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गया। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए उनमें किस सीएम के पास सबसे अधिक दौलत है, कौन सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है और किस पर कितने केस दर्ज हैं। हम सबसे पहले उस चेहरे की बात करेंगे जिसने भारतीय राजनीति, तमिलनाडु की राजनीति में तूफान ला दिया। नाम जोसेफ विजय थलापति। लगभग 2 साल पहले बनी पार्टी जिसका नाम टीवीके है, उसने तमिल राजनीति में वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। 234 विधायकों वाली तमिलनाडु विधानसभा में टीवीके ने सबसे बड़ी पार्टी बनकर इतिहास रचा और 108 सीटें अपने नाम की। डीएमके नेता स्टालिन को सत्ता से बाहर कर दिया। फिल्मों में जिस तरीके से विजय ने एंट्री मारी उसी तरीके से राजनीति में भी उनकी एंट्री हुई। नाम विजय थलापति, पद सीएम तमिलनाडु, दौलत 648 करोड़ 85 लाख रुपए। यहां पर एक जानकारी और चौंकाने वाली आपसे साझा करते चलें कि जहां दौलत के मामले में विजय सबसे आगे हैं, वहीं पढ़ाई के मामले में सबसे पीछे और विजय सिर्फ 12वीं पास है। उनके खिलाफ केवल 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब बताते हैं बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के बारे में। ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जो कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपाही हुआ करते थे, लेकिन फिर वही नेता बीजेपी में गए और आखिरकार ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर हटा दिया। 294 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर इतिहास रचा और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए। 1995 में कांग्रेस, फिर तृणमूल कांग्रेस और फिर बीजेपी। शुभेंदु अधिकारी की राजनीति लगातार करवट बदलती रही। 57 साल के शुभेंदु अधिकारी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनकी संपत्ति की नहीं बल्कि उनके खिलाफ दर्ज मामलों की होती है। 5 मुख्यमंत्रियों में सबसे ज्यादा 29 आपराधिक मामले शुभेंदु अधिकारी पर ही दर्ज हैं और अगर दौलत की बात करें तो उनके पास सिर्फ 85,87,000 रुपए की संपत्ति है। तो आप समझ गए होंगे कि बंगाल और तमिलनाडु के सीएम के पास कितनी दौलत है। अब बात उस मुख्यमंत्री की जो पढ़ाई लिखाई में सब पर भारी है। नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा। लगातार 2 जीत के साथ असम में बीजेपी ने अकेले दम पर 82 सीटें अब की जीती और सत्ता पर कब्जा किया। हिमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। एक समय कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे हिमंत 2015 में बीजेपी में आए और फिर बीजेपी के सबसे प्रभावशाली पूर्वोत्तर नेता बन गए। 57 साल के हिमंत बिस्वा शर्मा 5 मुख्यमंत्रियों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है और सबसे चौंकाने वाली बात, उनके खिलाफ एक भी आपराधिक मामले दर्ज नहीं है। संपत्ति की बात करें तो उनके पास 35 करोड़ 16 लाख रुपए की संपत्ति है। अब चलते हैं केरल, जहां कांग्रेस नेता बीडी सतीशन मुख्यमंत्री बने हैं। 140 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस ने 63 सीटें जीती और सहयोगी दलों के साथ सरकार बना ली। यूडीएफ गठबंधन में मुस्लिम लीग कांग्रेस की सबसे बड़ी सहयोगी बनकर उभरी। 61 साल के वीडी सतीशन पेशे से वकील रहे हैं। उन्होंने कानून की पढ़ाई की, लेकिन उनके खिलाफ भी 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सबसे दिलचस्प बात, 5 मुख्यमंत्रियों में सबसे कम संपत्ति वीडी सतीशन के पास है, सिर्फ 6 करोड़ 65 लाख रुपए। आखिर में बात पुडुचेरी की, जहां राजनीति में अनुभव ने एक बार फिर युवा चेहरों को मात दी। नाम है एन रंगास्वामी। 75 साल के एन रंगास्वामी 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। एनडीए गठबंधन ने 17 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार पुडुचेरी में सरकार बनाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। रंगास्वामी का राजनीतिक अनुभव ही उनकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। उनके खिलाफ भी एक भी आपराधिक मामले दर्ज नहीं है और उनके पास 27 करोड़ 99 लाख रुपए की संपत्ति है। सबसे खास बात, इन 5 मुख्यमंत्रियों की कहानी भारत की राजनीति की बदलती तस्वीर दिखाती है। तो आप समझ गए होंगे कि इन 5 राज्यों में कौन कैसा है और किसके पास कितनी दौलत है। ऐसे में जो जानकारी हमने आपको दी इन 5 मुख्यमंत्रियों के बारे में, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ लगातार। नमस्कार।